कृष्ण बेदी जी हमारे समाज के नाम पर एक थप्पा है, हमारे समाज वाला मंत्री है, जो आवाज़ हमारे संसद भवन राज्यसभा में कहीं नहीं उठा सकता। ऐसे इंसान से हम बचना चाहेंगे कि हमने समाज को उसको इसलिए चुना गया था कि वो हमारे समाज की आवाज़ राज्यसभा में विधानसभा में रखें, लेकिन आज तक उनकी तरफ से कोई भी हमारे समाज के प्रति कोई पहल नहीं की गई है। हम ऐसे समाजी को ठीक है, हमने जिता दिया, हमारी गलती है, वो हमने समाज का साथ दिया, हमने बड़ी उम्मीद से उसको जिताकर विधानसभा में भेजना चाहता, भेजा भी है, लेकिन उसने आज तक हमारे समाज के प्रति कोई भी वेलबन। उस दिन पहले की बात है कि सभी को नमस्कार, राम राम। आपके साथ कुलदीप खंडेलवाला आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइडर न्यूज़। और लगातार 10 दिन से जो सफाई कर्मचारी हैं वो धरना पे हैं, तो ऐसे में जो सफाई है शहर की वो सरमराई हुई है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं सरकार के ऊपर कि वो चुप क्यों बैठी है। जिस यानी कि डीएससी समाज को लेकर के वो बात करती है कि हम उनकी जो बातें हैं, उनके जो हक हैं, उनको हम दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ऐसे में सफाई कर्मियों को लेकर के वो चुप्पी क्यों है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो सफाई कर्मियों को एक आईएएस आईपीएस की तरह है, वो लोग उनके जो ज़रूरत की सुविधाएं हैं वो देते हैं, लेकिन हमारे देश में उनको वेतन भी पूरा नहीं मिलता, ना उनको मान सम्मान तरीके से मिलता है। तो आज हमारे साथ साथी हैं, सफाई धरना पर बैठे हैं, उनसे जानेंगे तो क्या कुछ आप लोगों की जो मांगे हैं सरकार से, किन लोगों से आपकी बातचीत हुई तो अब तक वो सफल क्यों नहीं हो पाई। सबसे पहले तो कुलदीप जी, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारी आवाज़ उठाने के लिए आप आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। कुलदीप जी, हम आपसे बताना चाहते हैं कि हम 10 दिन से लगातार इस हड़ताल में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमारे पास एक भी पक्ष नहीं रखा गया है, ना ही हमें वार्ता के लिए बुलाया गया। बड़ी बेशर्मी की बात है कि आज लोकतंत्र जीवित है, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही ज़्यादा है। ये सरकार कहती है कि लोकतंत्र की सरकार है, लेकिन नहीं, यहाँ पर तानाशाही की सरकार चल रही है। क्योंकि हम आज 10 दिन से यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा हमारे प्रति आज तक सफाई कर्मचारियों की सुध लेने वाला कोई भी बीजेपी की तरफ से यहाँ पर कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुँचा है, ना ही हमारी सुध ली गई है। हमारे सीएम साहब है जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के बाद वहाँ पर सीएम मुख्यमंत्री की शपथ पत्र था, वहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन हमारे घर में, हमारे हरियाणा में जो आज ये हड़ताल है, जो आज एक सबसे गरीब तबका का समाज है, आज वो रो रहा है, सड़कों पर रो रहा है, लेकिन उसकी बात सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। वो सीएम साहब, हमारे नायब साहनी साहब पश्चिम बंगाल में सीएम शपथ समारोह में अपने राजनीतिक रोटियां पका रहे हैं, लेकिन हमारे पास हमारे समाज में बाल्मीकि समाज के प्रति उनकी कोई भी आस्था नहीं है, इसलिए हम हड़ताल पे हैं। और क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं, यहाँ पर जो हाई कोर्ट का आदेश आया था 23 दिसंबर 2025 को और 31 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट का आदेश आया था कि आप किसी भी महकमे में, किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी कच्चे कर्मचारी को, जिस कर्मचारी ने 10 साल हो चुके हैं, उसको आप कच्चा नहीं रख सकते। आप 2003 की 1996 की 2013 की पॉलिसी बनाकर इन कर्मचारियों को पक्का किया जाए और 6% ब्याज दर लगा के इनका एरियर लिया जाए। ये मांगे ना मानकर हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप 28 फरवरी तक इनका समाधान निकालें, लेकिन 28 फरवरी भी जा चुकी। आज आपने पता है आज 10 मई है, 10 मई तक भी सरकार की तरफ से कोई अल्टीमेटम या कर्मचारियों को कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया, इसलिए हम आज हड़ताल पर हैं। तो जो आप हाल फिलहाल क्या कुछ आपका वेतन है, क्या कुछ सुविधाएं सरकार आपको हाल फिलहाल दे रही है? आज हमारे सफाई कर्मचारी का वेतन एक कच्चे कर्मचारी के रूप में 16,900 रुपये बेसिक है। उसके जिससे आज इतनी महंगाई में, इतनी बेरोजगारी में आप देख सकते हो 16,900 में हमारा गुजारा हो सकता है। और जो यहाँ पर सफाई कर्मचारी के नाम पर टेंडर लगाए जाते हैं डोर टू डोर के, उन कर्मचारियों का, हमारे समाज का, डीएससी समाज का खासकर यहाँ पर जो हो रहा है, उनका बिल्कुल शोषण हो रहा है। उनको सरकार 15,600 रुपये देने के लिए कर्मचारियों को बोलती है, लेकिन यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे कुल उनको 8,000 रुपये में से काम करवा रहे हैं। हम उस शोषण को हटाने के लिए
हमारे इस समाज का समाधान के लिए आज इस सरकार के प्रति हड़ताल पर है। तो सरकार फिलहाल जो मौजूदा है ये तो कहती है कि हम समाज के साथ खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने हमें सत्ता तक का दरवाज़ा तक लेकर के गए। तो ऐसे में बातचीत ना करना कहाँ तक अखरता है समाज को? ये सरकार की विफलता दिखा रही है। ये सरकार की जाति धर्म को लेकर चल रही है, क्योंकि ये जैसे हिंदू को मुसलमान से लड़ा रही है, भाई को भाई से लड़ा रही है, समाज में ये फूट डालो की राजनीति कर रही है। और जो ये अपने चुनावी वादों में कहती है कि हम सब एक हैं, हम सब वो है, हम सबका विकास सबका साथ चाहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर खासकर बाल्मीकि समाज का तो मेरे को लग रहा है कि जब से ये सरकार आई है बाल्मीकि समाज का शोषण करते हैं। तो वाल्मीकि समाज का आपका बड़ा लीडर भी है, तो वो आपके बीच में आया, उन्होंने आपकी सुनी? बिल्कुल आया। बाल्मीकि समाज के हमारे लीडर आए हैं। हमारे बाल्मीकि समाज ने पूरे हरियाणा में अपनी अपनी नगर निकायों में, निगमों में, नगर पालिकाओं में समर्थन दे रहे हैं। और बाल्मीकि समाज के यही कह रहे हैं कि ये बाल्मीकि समाज विरोधी सरकार है, इस सरकार का आप विरोध करो, डट के विरोध करो। ये सरकार ऐसे मानती है तो मानती है, नहीं लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट से ही ये केस जीत के रहेंगे और अपनी मांगें मनवा के रहेंगे। आपका जो मंत्री है कृष्ण बेदी, क्या वो बीच में आया, कुछ उनसे कोई वार्तालाप के लिए कोई रास्ता बनाया, ऐसे क्या? कृष्ण बेदी जी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, कृष्ण बेदी जी हमारे समाज के नाम पर एक थप्पा है। हमारे समाज की गरिमा को गिराने वाला मंत्री है। जो आवाज़ हमारे समाज की संसद भवन राज्यसभा में कहीं नहीं उठा सकता, ऐसे इंसान से हम बचना चाहेंगे। कि हमने समाज को उसको इसलिए चुना गया था कि वो हमारे समाज की आवाज़ राज्यसभा में, विधानसभा में रखें, लेकिन आज तक उनकी तरफ से कोई भी हमारे समाज के प्रति कोई पहल नहीं की गई है। हम ऐसे सामाजिक और ठीक है, हमने जिता दिया, हमारी गलती है वो, हमने समाज का साथ दिया, हमने बड़ी उम्मीद से उसको जिताकर विधानसभा में भेजना चाहा, भेजा भी है, लेकिन उसने आज तक हमारे समाज के प्रति कोई भी उस दिन पहले की बात है कि वो नरवाना है, जो अपना उसका हल्का विधायक है, वहाँ पहुँचे थे। उसने आज तक 8वें दिन पहुँचे थे, उसने आज तक यही नहीं पता कि ये सफाई कर्मचारी, ये डीएससी समाज किस मांग को लेकर हड़ताल पर है। वो खुद उनका क्या बोलना था कि मेरे को तो कोई मांग पत्र दूंगा तभी मैं स्टेट में बात रखूँगा। 8 दिन से हड़ताल चल रही है, आप मानो कुलदीप जी, 8 दिन से हड़ताल चल रही है और हमारे स्टेट के मंत्री को ये ना पता हो कि हाँ ये हड़ताल क्यों चल रही है, और वो उल्टा सफाई कर्मचारियों से सवाल करें कि आपकी मांग क्या है। ये बड़ी शर्म की बात है और हमारे ऐसे मंत्री को हम सिरे से निकालते हैं कि ये हमारे समाज के नाते बहुत ही कलंक मंत्री है। और हम कृष्ण बेदी जी को चेतावनी देते हैं कि वो कल शहर टोहाना में आएंगे, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा उनको काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करेंगे। क्योंकि साथियों, जब हमारे समाज का मंत्री, जिसको हम बोलते हैं कृष्ण बेदी जी, लेकिन वो समाज का कृष्ण बेदी है, वो हमारे समाज का भेद खोलता है वहाँ पे। हम उनको बोलना चाहेंगे, अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो टोहाना में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा वाल्मीकि चौक में उनका पुतला फूंक कर और साथ में नायब सैनी जी का पुतला फूंक कर उनका विरोध करेंगे। तो आपका ये जो धरना है कब तक चलने वाला है? क्या जब तक सरकारें हमारी मांगें नहीं मानती, जब तक हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानती, जब तक कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करती, जब तक फायर के साथी भाई रणवीर सिंह जी को और हमारे भाई भविचंद को न्याय नहीं देती, आर्थिक सहायता नहीं देती, जब तक ये धरना जारी रहेगा। ये पूरा हरियाणा लेवल पर चला हुआ है? बिल्कुल जी, पूरे हरियाणा, बिल्कुल हरियाणा लेवल पर ये हड़ताल चली हुई है और जब तक मांगे नहीं मानी जाती हड़ताल जारी रहेगी। तो विपक्ष के लीडर भी कोई आया आपके पास? विपक्ष के लीडर में कुलदीप जी आप जानते हो, विपक्ष के लीडर आते हैं, अपनी रोटियां सेकने आते हैं, हमारा समर्थन करते हैं, लेकिन कल से पहले वो भी सरकार में थे। हम सबकी बातों से सहमत होते हैं, आज वो हमारा साथ दे रहे हैं, कल हमारे बीजेपी वाले साथ दे रहे थे, लेकिन हम अपनी लड़ाई, अपने हकों की लड़ाई उनके साथ, ठीक है वो हमारा साथ देने की बात करते हैं, हम उनसे सहमत हैं, लेकिन हम उनको भी साथ लेकर चलेंगे। हम मानेंगे तो तब जब विधानसभा में हमारे समाज की बात उठाई जाएगी, हमारे सफाई कर्मचारियों को न्याय दिलाने की बात उठाई जाएगी और हमारे भविचंद और रणवीर भाई को न्याय और आर्थिक सहायता की बात उठाई जाएगी, उसी को हम विपक्ष मानेंगे जो हमारी बात उठाएगी। तो दोस्तों, आपने जो सफाई कर्मी है उनका उनका दर्द सुना। जब आप किसी का मल उठाते हैं, किसी का कचरा उठाते हैं, तो आप
36 बार सोचते हैं, लेकिन सफाई कर्मी आपका गंद को भी उठाता है, आपके मल को भी उठाता है, आपके शहर की गंदगी को भी उठाता है। जो काम डॉक्टर नहीं करता वो काम सफाई कर्मी करते हैं। इनके जो डॉक्टर है वो भी हाथ में दस्ताना, डिटॉल 36 पुख्ता प्रबंध करके उसके बाद वो मरीज को देखता है, और ये जो लोग हैं अपनी जो जान है उसको जोखिम में डालते हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक रिपोर्ट ये कहती है कि सफाई कर्मियों की मौत समय से पहले होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि इनको सरकार द्वारा प्राप्त जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो ऐसे में ये धरना हाल फिलहाल चल रहा है। आगे कितना समय चलेगा, सरकार मानेगी नहीं मानेगी, ये समय बताएगा। तो जुड़े रहे द इंसाइडर न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।